किसानों को दिल्ली जाने देना चाहिए। हम कहते हैं किसानों से दिल्ली जाकर के उनसे वार्ता करिए या वहीं बॉर्डर पर जाके अपने उपयुक्त मंत्रियों को भेज कर उनसे वार्ता कराइए, किसानों को संतुष्ट करिए। हम कहते हैं फैक्ट्री वाला सामान उत्पादन करता है, वो अपना रेट लगाता है। किसान उत्पादन करता है, उसका कोई रेट नहीं, वो अपने रेट नहीं लगा सकता। उसका रेट लगाने वाले जो एसी कमरे में जो जन्म लेता है, एसी में मरता है, वही रेट लगाता है। जिसको खेती का पता ही नहीं है वो रेट लगाते हैं। कहाँ का न्याय है भैया? देखिए भैया, इनके पास बहुत गणित है, अब बहुत शक्ति है, ईडी है, सीबीआई है, ये सब लगा करके तमाम जो विपक्षी नेता थे मजबूत तबके के, वो डर के मारा बेचारे सब भाग किन्हीं के साथ चले गए। अब उधर रह गए 0-0 वाले बहुत छोटे छोटे तबके के, और जो भी हैं उनका आवाज़ बंद कर दी जा रही है। और डर के मारा सहमे हुए सब मनमानी राज्य है, स्वयं मनमानी राज है। इनके स्तर से कुछ नहीं हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया तक पालन हो ही नहीं रहा है। एकदम गुंडा राज है, अधिकारी एकदम गुंडा राज पे मादा है। कृषि मंत्री पढ़ा लिखा बहुत नहीं है, सब जय श्री रामय है। 5 किलो राशन से जिंदगी चलती हो तो भाई खिलाए 5 किलो राशन से। और ज़रूरतें हैं इंसान के पास, जिससे खेती करता है, बीवी बच्चे पलते हैं, शादी विवाह समस्त चीज़ें। हमारी ज़मीन हमने पौने दाम में ले रहे हैं। भाई महंगाई बढ़ रही है ना, खाद बीज कीटनाशक दवाएं मौसम की मार, ये सब हम झेल रहे हैं। और आप कहते हैं समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं, जितना आप बढ़ाते हैं उतनी महंगाई तो एक तरफ से हमसे ले रहे हैं। IAS अफसर बैठा रहता है और वो जानता नहीं कि खेती कैसे होती है। हर वर्ष 150 रुपये लगा रहे हैं, और उसके लिए तो ज़्यादा अतिरिक्त बीज खाद अन्य चीज़ों में महंगाई में जुड़ जा रही है। तो हमको क्या मिलता है? हम जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि इन दिनों पूरे देश में किसानों के द्वारा जो माहौल उत्पन्न किया गया है, पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दिनों शंभू बॉर्डर में किस तरह से किसान अपने आंदोलन को लेकर आक्रोशित हैं और निरंतर दिल्ली जाने के लिए कूच कर रहे हैं। जिस तरह से किसानों में इस समय हाहाकार की स्थिति बनी हुई है, आखिर देश किस तरफ जाने वाला है, क्या कुछ करने वाले हैं किसान? क्योंकि जस्ट चंद दिनों में लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024, और किस घड़ी में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो जाए किसी को पता नहीं है। ऐसे में जिस तरह से किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिस तरह से किसान आज हताहत है, परेशान है, क्या कुछ करने वाला है किसान आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में? आइए सीधा रूबरू करवाते हैं आप लोगों को। ग्रामीण क्षेत्र के हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं और बता दें कि ये लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं और आज 43 दिन हो गए अपने बाल परिवार को छोड़कर ये लोग इस तरह से आप देख पाएंगे। एक बार लोकेशन दिखाएं, कैमरामैन से कहें थोड़ा सा लोकेशन दिखा दें। ये हम जंगल ही बोलेंगे, यहाँ पर इन लोगों ने एक मड़ाई टाइप में बनाई, थोड़ा उधर से घूम के दिखाने का काम करें, ये आप देख पाएंगे। और इस जगह पर इन्होंने ओले भी झेले हैं और पानी की धारदार बूंद भी इन लोगों ने झेली है। साथ में तमाम वो विषम परिस्थितियों का सामना इन किसानों ने किया है जो आमतौर पर लोग बाग अपने बचाव के लिए घर में घुसे हुए होते हैं। ऐसे में आइए हमारे साथ किसान हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल वो कैसी अपनी संवेदना हमारे और आपके बीच रखने का काम करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ चाचा? हमारा नाम है बब्बन सिंह जी। जिस तरह से आज 43 दिन से आप लोग यूं ही बैठे हुए हैं जंगल में कुटिया डाल के, क्या कुछ मांगे हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? और हमारी मांगे तो यही है कि हम जो बाईपास बन रहा है, हाँ। ये बड़े लोगों के लिए बाईपास बन रहा है, किसानों के लिए नहीं बन रहा है। न तो 1.5 लाख आबादी इधर से गुजरती है, न उसके लिए इग्नोर करके बनाया जा रहा है, केवल ऊपर हवाई मार्ग तरह बनाया जा रहा है। केवल हम लोग एक सर्विस लेन चाहते हैं कि जो सर्विस लेन जो सारे लोगों को उपयोग में आवे। हमारे बच्चे जो स्कूल जाएँ, विद्यालय जाएँ, अस्पताल जाएँ, वो कायदे से पहुँच जाएँ, वो डेंजर जोन में न फंसाएं। वो डेंजर जोन फंसाने का काम कर रहे हैं। और जो इसका किसानों का ज़मीन जो शेष इधर उधर बचती है, उसके सामने 5-5 मीटर दीवार खड़ी कर, उसका ज़मीन कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। और सर्विस लेन दे देने से उसकी ज़मीन की कीमत हो जाएगी, वो रह सकता है, कोई दुकान खोल सकता है, कोई गोमती खड़ी कर सकता है, कुछ भी करके कोई रोज़गार कर सकता है। उसके साथ साथ उसका जो मुआवजा दिया जा रहा है, मुआवजा जो उचित नहीं दिया जा रहा है। उचित मतलब कि जो कानून में है ही नहीं उसको दिया जा रहा है। इन्हें चाहिए कानून में है कि जो जिस दिन धारा 11 का प्रकाशन होता है उस दिन जो मार्केट वैल्यू हो, उससे मार्केट रेट के जो हाई मार्केट रेट हो उसका 4 गुना देना चाहिए। दे रहे हैं सरकी रेट का ये चाहिए में कहीं प्रावधान नहीं है। ये तो भूमि आधिपत्य अधिकारी जो है नया कानून अपने से गढ़ करके
संसद का काम स्वयं करके, लोकसभा का काम स्वयं करके नया कानून बनाकर उससे रेट लगा दिया है। उसकी गलतियों को सज़ा न देने के बजाय सारे अधिकारी, डीएम, कमिश्नर सब उसको छिपाने में लगे हुए हैं, उसको बचाने में लगे हुए हैं। अधिकारी को, उस अधिकारी को, अधिपत्य अधिकारी को, एसएलओ, जिसको एसएलओ कहते हैं, उसने गलत नियम कानून बनाकर किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया है। केवल एक कमरे में बैठ करके न किसानों से वार्ता की, न मीटिंग किया, न ज़मीन का सर्वे किया, न किसानों को नोटिस दिया, और न बताया गया कि आप इतनी ज़मीन ली जा रही है, इतने बिस्वा, इतना ज़मीन, इतना रेट, ये पैसा बनता है, इसको भी नहीं बताया गया है। और जबरियन धमकी दे करके 2-4 उनके लगे हुए हैं दलाल, एक लेखपाल 10-10, 5-5 कर्मचारी रख करके उनसे डरवा धमका करके, नायब साहब, तहसीलदार, एसडीएम डरा धमका करके कि ले लो, नहीं पैसा बाद में चला जाएगा ट्रेजरी में, तो आपके चप्पल घिसते रहेंगे, दौड़ते रहोगे, पाओगे नहीं। अच्छा, ऐसी धमकियां भी इस तरह नायब साहब, तहसीलदार देते हैं कि जो पैसा मिला उसको ले लो, नहीं बाद में पाओगे नहीं, फिर चलते रहोगे। इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़े, आप पूरा पता बताएं, आपका थाना, तहसील, ब्लॉक सब कुछ बता दीजिए। हमारा तहसील 12 है, थाना घूरपुर, ब्लॉक जसरा, ग्राम पचखरा, नाम मेरा जनपद प्रयागराज। ये सब अधिकारी डरा धमका करके किसानों को कागजात जमा करवा लिए, और किसी से अंगूठा लगाए, किसी से बिना अंगूठा लगाए ही सब पैसा उनके खाते में जबरी, रविवार को भी भेज दिए डर के मारा, जल्दी फटाफट, इसलिए कि कम से कम ज़्यादा लोग हैं, फिर भी उनका 60-65% हो पाया है इतने धमकाने के बावजूद। अब जब किसानों को मालूम हुआ, इससे पहले 2015 में गहुनिया में 80 लाख दिया गया था मुआवजा, NHI के तहत है, यहाँ गहुनिया से लेकर के रीवा तक दिया गया था यही। तो हम लोग सोचे कि वही रेट दिया जाएगा, अब 8 वर्ष बाद हो गया, शायद उससे ज़्यादा मिले। लेकिन जब खाते में पैसा आया तो 30 लाख, 32 लाख, 28 लाख बीघे के हिसाब से सब किसान बेहोश हो गए, चित्त हो गए, कोई तो मर गया, कोई ब्रेन हेमरेज हो गया। एक किसान हमारे राम बाबू थे, कुशवाहा जी, हमारे गहुनिया के, वो 12 तारीख के डीएम के साथ मीटिंग थी, सब लोगों को उम्मीद थी कि डीएम साहब सुनेंगे, सारी वार्ता वहाँ डीएम सामने हुई। सब किसानों ने जब बताया कि NHI एक्ट के माध्यम से सर्किट रेट नहीं, मार्केट रेट से देना चाहिए, सर्किट रेट कोई कानून नहीं है, तब डीएम को भी मालूम है, डीएम को भी नहीं मालूम था कि किस रेट से देना चाहिए, किस रेट से नहीं। तब NHI को के नियम से देना चाहिए, जो 2013 का और 1956 का कानून उसके अंतर देना चाहिए। उसने नया कानून बना करके सर्किट रेट लगा दिया। डीएम साहब उसकी कमी को छिपाने के लिए, उसकी गलती को छिपाने के लिए किसानों का आर्बिट्रेशन में आइए। आर्बिट्रेशन में तब जाया जाता है जब हमारा कानूनी प्रक्रिया से रेट लगाया जाए। जब कानून नया बनाकर कानून को उल्लंघन करके रेट लगा दिया गया, तब आर्बिट्रेशन में जाने कोई सवाल, आर्बिट्रेशन मतलब समझौता, जैसे हमारा उचित रेट लगाते, हमारी ज़मीन का रेट लगाने की उचित बात कहीं रोड ज़मीन से लग रही है, कहीं आवास से लग रही है, कहीं आबादी से लग रही है, कहीं सड़क से लग रही है, उसका वो भूल गए होते तो उसमें आर्बिट्रेशन जाकर उसका हम सुधार करा लेते। जब ऑलरेडी हमारा नियम के विरुद्ध, जिसका नियम ही नहीं है, उसको पालन करते हुए लगाया गया, तो हम किस आधार पर आर्बिट्रेशन मतलब समझौता, किस आधार से हम पंचायत करें, किस आधार से समझौता करें। किसी अधिकारी पर हमको विश्वास नहीं रहा है। अब हम किसी अधिकारी को विश्वास करने के लायक हमको नहीं छोड़े हैं, हमारा विश्वास उठ गया है। उसी विश्वास के तहत राम बाबू का उनका दौरा पड़ गया था, अस्पताल में भर्ती है। वो सोचे थे कि डीएम साहब मान लेंगे, सुन लेंगे कि एसएलओ ने गलती किया है, उसका कैंसिल करके नया बना देंगे। और डीएम ने कहा नहीं, वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गलती किए, क्या किए, नहीं किए, अब उसको हम सुधार नहीं सकते, आप लोग आर्बिट्रेशन आए, उसी में उसको मतलब बेहोश हो गया, गिर गया। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो किसान इन दिनों पूरे देश में किसानों में ही सिर्फ अफरा तफरी का माहौल है। कहीं उनकी ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है, तो कहीं जो उनकी फसल है उस पर जो है उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आने वाले समय में क्या कुछ करने वाले हैं किसान, क्योंकि जस्ट कुछ दिन बाद लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है। जी, आप पहली बात देखें, सामने देखें, इधर रौंद दी गई, इधर भी रौंद दिया गया, दोनों तरफ। बिल्कुल। इसका मुआवजा नहीं दिया गया था। मुआवजा इसका रौंद दिया गया 29 तारीख को, 5 तारीख को मुआवजा जबरियन लोगों को डरा करके जिनका रौंद दिए, तो उस समय तो देखे कि इसमें मुआवजा ही नहीं दिए हैं, रौंद दिए पूरा फसल। जब किसान चिल्लाने लगे, बताने लगे, तो 10 लोगों ऊपर मुकदमा ठोक दिए। और जिसका जमीन रौंदे उसी व्यक्ति पर मुकदमा भी लगा दिए, क्योंकि कह रहा था कि हमारी जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला, साहब क्यों इसको फसल नष्ट कर रहे हो, उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया। हमारे नाम से मुकदमा लिखा, नेशनल हाईवे जी, जिसकी इधर जमीन है शिवशंकर त्रिपाठी जी की, इधर जिसकी जमीन है उनके ऊपर, दोनों लोगों पर मुकदमा लगा दिया गया, 2-2 मुकदमा। आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो और यहाँ
विवाद खड़ा कर रहे हो। अगर जिसकी संपत्ति है तो क्या उसको पूछने का भी अधिकार नहीं है? नहीं, इस शासन पूछने अधिकार नहीं, यही तो गड़बड़ी है। अगर आप पूछ लिए तो बहुत भारी गलत काम कर दिए, मानो कि आप 302 से भी बड़ा भारी काम कर दिए। तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? इसका असर दिखाई पड़ेगा, इसलिए कि देखिए भैया, इनके पास बहुत गणित है, अब बहुत शक्ति है, ईडी है, सीबीआई है, ये सब लगा करके तमाम जो विपक्षी नेता थे मजबूत तबके के, वो डर के मारा बेचारे सब भाग किन्हीं के साथ चले गए। अब उधर रह गए 0-0 वाले बहुत छोटे छोटे तबके के, और जो भी हैं उनको आवाज़ बंद कर दी जा रही है, और डर के मारा सहमे हुए सब मनमानी राज्य है, स्वयं मनमानी राज है। इनके स्तर से कुछ नहीं हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया तक पालन हो ही नहीं रहा है, एकदम गुंडा राज है, अधिकारी एकदम गुंडा राज पे मादा हैं। और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, अभी शंभू बॉर्डर में बैठे हुए हैं और वो दिल्ली जाने के लिए कूच कर रहे हैं, उन पर तमाम तरह के रुकाव के लिए जो है उनको रोकने के लिए तमाम तरह के प्रबंधन किए गए, जिसमें सड़कों पर कीले लगा दी गई, ड्रोन से आंसू गैस के गोले दगाए जा रहे हैं, वहीं पर रबर की गोलियां दगाई जा रही। इस पर आपके क्या विचार है? किसानों को दिल्ली पहुंचने देना चाहिए या फिर उनको वापस? किसानों को दिल्ली जाने देना चाहिए। हम कहते हैं किसानों से दिल्ली जाकर के उनसे वार्ता करिए, या वहीं बॉर्डर पर जाके अपने उपयोगी मंत्रियों को भेज कर उनसे वार्ता कराइए, किसानों को संतुष्ट करिए। हम कहते हैं फैक्ट्री वाला सामान उत्पादन करता है, वो अपना रेट लगाता है, किसान उत्पादन करता है, उसका कोई रेट नहीं, वो अपने रेट नहीं लगा सकता। उसका रेट लगाने वाले जो एसी कमरे में जो जन्म लेता है, एसी में मरता है, वही रेट लगाता है। जिसको खेती का पता ही नहीं है वो रेट लगाते हैं, कहाँ का न्याय है भैया? जिसको अभी पूरी फसल का भी ज्ञान नहीं है, बिस्कुट एक बार बाजरा क्या होता है, गेहूं क्या होता उसका कोई पता ही नहीं, वो रेट लगाता है। वो क्या जाने किसान किस मेहनत से, किस परिश्रम से इस फसल को पैदा करता है। वो सोचता है बस 1/1 मीटर का आंकड़ा निकालते हैं कृषि वैज्ञानिक, 1/1 मीटर में इतना पैदा होता है। अब उसके सामने आंकड़ा रखा जाता है मंत्री के सामने, कृषि मंत्री के, कृषि मंत्री पढ़ा लिखा बहुत नहीं है, सब जय श्री राम हैं। उनके सामने वो वैज्ञानिक आंकड़ा लगता है कि 1/1 मीटर में इतना पैदा होता है, इसमें 1/1 मीटर में इतना लागत आती है, उस हिसाब से 1 एकड़ में इतने मीटर बनता है वर्ग गज, इतने वर्ग में इतना आमदनी होती है किसान को, उसका आमदनी जोड़ लिए। ये नहीं देखते कि इसमें कितना खर्चा आता है, कितना कीड़ा पतंगा, मौसम की, प्रकृति की मार, कहीं कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है, कहीं अच्छी होती, कोई कोना दब जाता है, कोई कोना अच्छा हो जाता है, उससे कम ज़्यादा फसल हो जाती है। लेकिन उसी आंकड़ा जोड़ करके वो सोचते किसान तो बड़ा माला माला हो रहा है, इसके पैसे कोई था ही नहीं है। यही सब उनके अंदर भावनाएं भरी हुई हैं, प्रैक्टिकली मौके पर नहीं मुआयना करते। जिस तरह ये हमारी ज़मीन आधिपत्य की गई, एक कमरे में बैठ करके इसका पूरा डिज़ाइन बना लिए, एक कमरे में बैठकर एक ज़मीन का पूरा कृषि रेट लगा दिए, जो सड़क से लगी हुई है, हाईवे से लगी हुई है, आबादी से लगी हुई है, चकबार से लगी हुई है, उसका कोई बात नहीं, सबकी एक रेट लगा दिए। और उसके बाद उसी तरह सारा काम। ठीक है दोस्तों, कहा गया है कि जाके पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हमारे साथ और किसान हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं, क्या कुछ इनके भाव विचार निकल कर जो है हमारे और आपके सामने आते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सतीश तिवारी, ग्राम पांडर का निवासी हूँ। अच्छा, तहसील 12 है आपकी? जी हाँ, जनपद प्रयागराज। जनपद प्रयागराज। क्या कुछ मांगे हैं? जिस तरह से आप लोग 43 दिन से यूं ही बैठे हुए हैं, हाँ, तो चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग यहाँ बैठे हैं अपनी ज़मीन का उचित मुआवजा। उचित मुआवजा ये नहीं कि जो इनके सर्किल रेट हैं, जो इनके मैंने निबंधक कार्यालय में लिस्ट रखी हुई है, जैसे हाईवे, चकमार्ग, लिंक रोड, कि इनके सब अलग अलग रेट हैं, उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए। अभी नरवा खरवा के मुआवजा से लगाई के और सब मैंने ज़मीन के भाव कही दें, रंग से ये मुआवजा बना रहे हैं। सोना पीतल का रंग एक ही है। हाँ। बात को समझिएगा, सोना क्या है, पीतल क्या है, इस बात को आप समझ लीजिए। इसी तरह से इनके अधिकारी अपने बंद कमरे में बैठ के और अपना मनमान चाहा सोने को पीतल समझ के रेट लगा बना रहे हैं। चाहते क्या हैं आप लोग? कैसे चाह रहे हैं कि जैसे अभी हमारी वार्तालाप, हमारे पिताजी वगैरह और तमाम किसान नेता वगैरह सब गए बड़े आशा विश्वास के साथ डीएम साहब के यहाँ, कि ये अपनी समस्याएं, यही बात रखा उन्होंने, तो सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए केवल हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर ले आना चाहते हैं कि आप चलिए आर्बिट्रेशन में आइए। गलती आप करते हैं, हमको आर्बिट्रेशन में क्यों ले आ रहे हैं? पहली चीज़, यदि आप गलत हैं, गलती किया तो आप सुधारिए, आप हमें मत लपेटिए। हम इतने मजबूत कहाँ हैं? हम अपना खेती किसानी करेंगे कि यहाँ आपके कोर्ट कचहरी न्यायालय देखेंगे? तो अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो कब तक चलने वाला है आपका ये अनशन? अब हमारा तो देखिए भगवान भरोसे हैं, हम लोग लगे हैं यहाँ तक, अधिकारी आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी ऊपर वाला है, कब तक क्या करता है देखिए।
अगर मान लीजिए आपकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो किस हद तक जा अब सकते हैं? स्थितियां जैसे बनेंगी वो होगा। हाँ, यानी कि अपनी बात मनवानी है चाहे जिस तरीके से। नहीं भी देखिए, जो मनमानी नहीं है वो हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे। हाँ। तो हम स्थितियां क्या बनेंगी वो बात की बात होगी। तो जिस तरह से इन दिनों किसान अगर देखा जाए तो हर तरफ हताहत है, हर तरफ किसान जो है कहीं ना कहीं परेशान है और अपनी अपनी मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है। तो आपकी क्या राय है, क्या इस तरह से अपनी मांगों को रखना जायज़ है? नहीं देखिए, हम गलत हों तो आप हम पे जो मर्जी हो सो करिए। आपका अधिकारी गलत करता है, उसको आप छिपाने के लिए हमको जबरदस्ती कोर्ट कचहरी के चक्कर में ला रहे हैं। भाई हम क्यों जाएं कोर्ट कचहरी के चक्कर में? गलती आपका अफसर करता है। डीएम साहब बैठे थे, उनके तमाम कर्मचारी बैठे थे, सारे किसानों ने कहा, लेकिन घूम घूम के ढला टूलू के बस हम लोगों को कहते हैं आइए आर्बिट्रेशन में लाइए। हम कहते हैं डीएम साहब का पावर हो, कमिश्नर को हो, किसी को होगा गलती का, किसी को होगा गलती सुधार का पावर। भविष्य क्या, सरकार जबरदस्ती हमारी जमीन छीन रही है और उचित मुआवजा भी नहीं दे रहे ताकि कहीं हम विस्थापित ही ना हो पाएंगे। जब विस्थापित नहीं हो तो रोड पे ऐसे भिखारी ऐसे मांगेंगे भिक्खा, भीख दो। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। 5 किलो राशन से हमारे जीवन चलेंगे। अरे ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है भैया, 5 किलो राशन से जिंदगी चलती हो तो भाई खिलाए 5 किलो राशन से। और ज़रूरतें हैं इंसान के पास, जिससे खेती करता है, बीवी बच्चे पलते हैं, शादी विवाह समस्त चीज़ें। हमारी ज़मीन उन्हें पौने दाम में ले रहे हैं। सरकार के जो मैंने रखा हुआ निबंधक कार्यालय में उस हिसाब का करें। यदि ये इन्होंने हाईवे निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, विकास हो, लेकिन हमारी समस्याओं को ज़मीनी लेवल पर सुना जाए। सरकार विकास करे, राम राज्य स्थापित हो गया, पूरा देश राममय हो गया। अभी अयोध्या में भी तो इस तरह से बहुत सारे मकान तोड़े गए जिसमें भाई रोड चौड़ीकरण करने के लिए ताकि आप राम मंदिर तक अच्छे से पहुंच पाए। ये कह देना, हमारे पास कुछ नहीं है, हम भिखारी हैं, हम फ्री में दान देंगे अपनी जमीनें। लिखे ना सरकार, हम फ्री में दान देंगे अपनी जमीनें। हाँ क्या को हमें मुआवजा के नाम पे दे रहे हैं 54 टन्नी, हम फ्री दे देंगे अपनी जमीनें। भाई क्या मतलब है? 1000 की चीज 1 रुपया पकड़ा रहे हैं आप हमें। लिख देना, पोस्टर लगाएं, एसडीएम साहब, डीएम साहब, हम भिखारी हैं भाई, हमारा शासन भिखारी है, हम फ्री देंगे अपनी जमीनें। ये है किसानों की पीड़ा। आप देख पा रहे होंगे कि मुआवजे के नाम पे स्वर इनके स्वर करुण हो रहे हैं। और आगे आए थोड़ा सा, तो जिस तरह से आप लोगों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है और आप लोग असंतुष्ट हैं, तो चाहिए क्या कि किस तरीके से इनको जो करना चाहिए? ये केवल नियम के सिस्टम से चलें। नियम जो कहता हो, एनएचआई का नियम कहता हो, उस हिसाब से नियम बनाएं और उस हिसाब से ज़मीन का वैल्यू बनाएं और उस हिसाब से किसानों से हर जगह की पैमाइश करें। हाईवे से, लिंक रोड से जो ज़मीन है उन हिसाब से समस्या। किसी की आबादी सी ज़मीन है, किसी की ज़मीन मतलब पता लग रहा है कि मकान बना है, उसको हाईवे में लेना है और उसका ज़मीन का पैसा मिल रहा है, मकान का कुछ मिल ही नहीं रहा है। आगे तमाम हमारे किसान भाई हैं अन्य गाँवों में, उनकी तमाम इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। तो क्या इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ देखने को मिलेगा? अब देखिए, बात यह है कि जब आदमी असंतुष्ट होता है तो अपना निर्णय रखता है। अब जो जैसे असंतुष्ट होगा वो अपना करेगा। भाई आप असंतुष्ट होंगे, आप अपना निर्णय करेंगे, हम असंतुष्ट होंगे, हम करेंगे। तो जिस तरह से तो देखिए, जिस तरह से देखा जाए तो मजदूर किसान, देखिए मजदूर किसान लाइन बात बता रहे हैं, सीधा सा बात। हमारे साथ गलत होगा तो हमको जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, बस। आपके साथ गलत होगा, आपको जो अच्छा लगेगा आप करेंगे। हम ये नहीं कहते कि कौन क्या होगा, हमारे साथ गलत होगा, हम उसका जो हमको ये होगा कि अपने बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम करेंगे। गलत हमारी जमीनों को लिया। वर्तमान सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही? वर्तमान सरकार की नीतियों मतलब जैसे ये एक मुद्दा समझ लीजिए। दूसरी चीज़, आप जैसे हमारी ये जो लागत मूल्य, समर्थन मूल्य की बात है, ये आप हमको काहे को कानून नहीं बना रहे हैं। आप पता लगा कि एक IAS अफसर बैठा रहता है और वो जानता नहीं कि खेती कैसे होती है, हर वर्ष 150 रुपये लगा रहे हैं और उसके लिए तो ज़्यादा अतिरिक्त बीज, खाद, अन्य चीज़ों में महंगाई में जुड़ जा रही है। तो हमको क्या मिलता है? हम जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। भाई महंगाई बढ़ रही है ना, खाद, बीज, कीटनाशक, दवाएं, मौसम की मार, ये सब हम झेल रहे हैं और आप कहते हैं समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं। जितना आप बढ़ाते हैं उतनी महंगाई तो एक तरफ से हमसे ले रहे हैं, तो हम जहाँ के तहाँ ही है ना, बढ़ कहाँ रहे हैं। तो चाहिए क्या? चाहिए ये कि आप किसानों के बीच आएँ, किसानों से समझें कि मतलब क्या स्थितियाँ यथास्थिति ज़मीनी लेवल पे
ज़मीनी लेवल पे आप खुद आइए, खेती करवाइए। 10-20 बीघे है, उसमें देखिए कि कितने बीघे में प्लस आता है, कितने में माइनस आता है। बच्चा पैदा होता है एक माँ के पास, सब एक विचार के नहीं होते, एक कुछ अच्छे विचार के होते हैं, कुछ कमज़ोर विचार के होते हैं, कुछ हिष्ट पुष्ट होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। तो इसी तरह खेती है, हमारी खेती हर एक जगह बराबर नहीं होती। और इनके आइए से 10x10 के एरिया को पैमाइश करते हैं और उसी से मूल्यांकन बना देते हैं। तो हम कहाँ बढ़ पाएंगे इससे? और जो कहते हैं कि हम बढ़ा दिया है, ये सब अन्य जगहों पे हमसे ले लेते हैं, कहीं डीजल के, 5 किलो राशन आपको फ्री में मिल रहा है। अरे 5 किलो राशन भैया, एक बताइए, हमारी बात आप बहुत जमीनी लेवल पे समझा है। एक राजा रहे, घटना बता रहा हूँ, अपने मंत्री से पूछा कि हमको ये जमीनें लेनी है। तो मंत्री जी ने कहा कि राजा साहब जमीन नहीं मिल सकती। कहें मिलेगी, कहें मिलेगी, एक काम करना पड़ेगा। कहें बताएं, आदेश करें। कहें ऐसा करो, जितने इसमें किसान काम करते हैं उनको फ्री खिलाना शुरू करो, 10 साल 20 साल। जब वो खेती से हट जाएंगे, एक मैंने उस लायक नहीं जाएंगे, तो कहेंगे आप जो मिल रहा है राजा साहब को दे दिया जमीन। हाँ, जब बिना किए मिल रहा है, जब हम उस लायक रही नहीं जाएंगे ना, हमारी उस सोच वैसी पैदा कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सोच। तो कहीं ना कहीं 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है, हाँ। वो गुमराह करने के लिए, गुमराह क्या, या आलसी बनाने के लिए? ये एक तरह से हम समझते हैं कि आलसी ही है। मेहनत करके पैसे कमाने वाला व्यक्ति यदि आप किसी को फ्री में डेली खिलाएंगे तो उसके अंदर एक भावना पैदा होगी कि भाई यदि वो जीवन स्तर केवल भोजन तक चाहता है, केवल भोजन, तो इस स्तर पे रहेगा। अच्छा चलिए ठीक है, अगर लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है तो किन किन मुद्दों पर होने चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, या फिर आप क्या चाहते हैं? नहीं, ये सब चीज़ें तो शिक्षा, स्वास्थ्य सब होना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने किसान शब्द पे आपने कहा ना, उनके साथ हमेशा अत्याचार है, कह लीजिए। तो दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज के 12 तहसील अंतर्गत एक गांव में मौजूद थे। फिलहाल दोस्तों, किसानों के विषय को लेकर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।